मैं जिस घर से निकलकर यहाँ आया हूँ, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। भैया इलेक्शन कब का निपट गया और आप ये गारंटी वाली वीडियो दिखा रहे हैं? क्योंकि लल्लन भैया एक बार फिर जुमला पार्टी वालों की गारंटी चाइनीज माल से भी ज्यादा बेकार निकली। अब नहीं देंगे किसी को 450 में गैस, फिर से फूंको चूल्हा और करो ऐस। तब तो भैया ये लोग स्कूटी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो भी मैंगो फ्रूटी के दाम में तो आता नहीं। और भैया यही तो इन लोगों का उल्लू बनाने का अंदाज है। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही लंबी लंबी छोड़ने आ जाते हैं। सिलेंडर का दाम कम होगा, रोजगार की नदियां बहेंगी, बिजली बिल हो जाएगा हाफ, और चुनाव जीतने के बाद जेब करने लगते हैं साफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वास्तव में इस बार विश्वगुरु ने लोगों को एक्स्ट्रा टू भी चूना लगाया है। मैंने सोचा था जब राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिलेगा तो वहाँ से खरीद कर यूपी में 1000 रुपए में बेचूंगा, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। भैया इसीलिए तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बीबी की गारंटियों को पूरा नहीं कर पाया वो तुम लोगों की गारंटी कद्दू पूरा करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। A few moments later. तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कुछ डेटा आपके सामने हमने रखे हैं। अब तक कुल दोनों सदनों की बात करें 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, पेट्रोल की तरह अब निलंबित सांसदों की संख्या भी शतक पार हो गई, और मुझे तो लगता है 2-3 दिनों में डबल शतक भी पार कर जाएगा। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, जो भी सांसद करेगा लोकतंत्र की बात, तुरंत ही उसकी निकलेगी बैंड बाजा बारात। वैसे लल्लन भैया इतनी स्पीड में तो डॉलर भी रुपए से आगे नहीं निकला, जितनी स्पीड में सांसदों को निकाला जा रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा शीतकालीन सत्र चल रहा है या सांसद निकालो सत्र। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, शुक्र है इन लोगों के पास सदस्यता छीनने का अधिकार नहीं है, वरना अब तक उसे भी छीन लेते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जब कोई अपने हक अधिकार के लिए रोड पे प्रोटेस्ट करे तो उसे उठाकर जेल में डाल दो, और जब युवा नौकरी के लिए सड़कों पे उतरे तो उन पर लठ बरसाओ, और जब कोई सांसद किसी मुद्दे पर सवाल पूछ ले तो उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। अब तो यही लगता है कि लोकतंत्र भी अच्छे दिन की तरह छूमंतर हो चुका है।